बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। रश्त के सैफ्रिड रोड औद्योगिक पार्क में धमाका हुआ है। लगातार 4 धमाकों से दहला सैफ्रिड रोड पार्क। आपको बता दें कि किस तरीके से ईरान ने जो है अस्पताल को निशाना बनाया था इजराइल में, और ये नेतन्याहू कह रहे थे कि बच्चे हैं वहां पर, जो ऐसे मरीज हैं जो हिल नहीं सकते, लेकिन ईरान फिर भी उन जगहों को टारगेट कर रहा था जो रेजिडेंशियल एरिया थे, अस्पताल था। अब इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला माना जा रहा है। रश्त के सैफ्रिड रोड औद्योगिक पार्क में ये धमाका हुआ है, और ये उसी धमाके की तस्वीरें हैं। ये गोल घेरे के जरिए और एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो धमाका हुआ है, लगातार 4 धमाके हुए थे, और इन धमाकों से सैफ्रिड रोड पार्क जो है वो दहला हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, तस्वीरें डराने वाली इसलिए क्योंकि लगातार ये धमाके जो है कम नहीं हो रहे हैं, लगातार ये धमाके हो रहे हैं और लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, गोले बारूद की बरसात हो रही है, आसमान से आफत बरसती हुई नजर आ रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि युद्ध के 8वें दिन भी लगातार ये जंग और आगे बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर हमले रुकने को तैयार नहीं है। अभी जो ताज़ा अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, जो ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है वो इजराइल का था, ईरान ने इंटरसेप्ट किया है। अब जवाबी हमले भी होंगे जब जैसे जैसे दिन चढ़ता है और ये जंग आगे बढ़ती जाती है। अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, सबसे ताज़ा अपडेट। अब देखिए, ईरानी सेना का ड्रोन हमला भी नाकाम हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का ड्रोन हमला नाकाम हुआ है। ईरानी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 95% से ज्यादा ड्रोन तबाह हो गया है। इजराइल की नौसेना ने कई मिसाइल नष्ट किए हैं। तो देखिए, इजराइल ये लगातार कह रहा है कि ईरान हमले तो कर रहा है, मिसाइल अटैक तो कर रहा है, लेकिन ज्यादातर हमले जो है नाकाम कर दिए जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया है ये, और इसको नाकाम कर दिया गया हवा में ही, और ईरान का 95% से ज्यादा ड्रोन जो है वो तबाह हो गया। आपको तस्वीर दिखा रहे, देखिए, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, और इसीलिए जो भी मिसाइल या ड्रोन आ रहा है तो ज्यादातर उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि किस तरीके से ये युद्ध और भी भीषण होने की कगार पर पहुंच गया और भी खतरनाक हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही पहुंच चुका है, क्योंकि देशों की भी एंट्री हो गई है, अमेरिका की एंट्री हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि ईरान का ये ड्रोन हमला जो नाकाम हुआ है, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीच एक और बड़ी अपडेट है, वो जानिए। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम किया है। इजरायल ने ईरान के गोरगन शहर पर हमला किया था और उसी को नाकाम किया गया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली हमलों को नाकाम कर रहा है। गोरगन शहर का नाम है। गोरगन शहर में जो अटैक किया गया था, अब उसकी तस्वीरें भी देखिए, जो ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। अब उस अटैक के बाद जो डिफेंस सिस्टम काम करता है और ड्रोन को आसमान में ही मार गिराता है, उसी को दिखा रहे हैं हम। अब 2 तस्वीरें आप देखिए, ईरानी ड्रोन जो नष्ट किए गए हैं और इधर जो इजरायली हमले नाकाम किए गए हैं। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं, बता रही हैं कि दोनों देश कैसे हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, और दोनों देश कैसे प्रिपेयर हैं। आज युद्ध का 8वां दिन है। आप सोचिए, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन वार पलटवार अभी भी लगातार जारी है। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर ये जंग और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। जो सबसे ताजा अपडेट है, जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, 2 तस्वीरों से यह पता चलता है कि ईरान के इलाके में तो हमला हो रहा है, लेकिन इजरायली इलाके में भी हमला हो रहा है। ईरान इजरायल पर कर रहा है। 2 शहर जिसको निशाना बनाया जा रहा है, और निशाना बनाया जा रहा है किससे? ड्रोन से। मतलब यह है, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी यह हो सकती है कि जब आप ड्रोन से हमला करते हैं तो आपके सैनिकों के जान जाने की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, जो संभावनाएं हैं, वो कम हो जाती है। दोनों देश शायद ये संसाधन बचाना चाहते हैं। इजरायल और ईरान की जंग और भीषण होती जा रही है। आज 8वां दिन है, ये जंग और बढ़ती जा रही है। इस महायुद्ध के पीछे कौन है ये सबको पता है, लेकिन इसमें पीछे हटने को ये दोनों देश बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में जंग और भयावह होती दिख रही है। आज उसी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं।
ईरान इजरायल युद्ध 8वें दिन में पहुंच चुका है। दो देशों के बीच चल रहा ये युद्ध अपना दायरा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। महायुद्ध की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूछ रहे हैं कि क्या जंग दुनिया में तबाही मचाएगा और क्या 2025 में वर्ल्ड वार 3 होकर रहेगा। इजराइल पर अटैक की इन तस्वीरों को देखिए। ईरान 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन का ये नया वीडियो है जिसमें मिसाइल के जरिए इजराइल को निशाना बनाया गया। एक तरफ इजराइल पर अटैक तो दूसरी तरफ इजरायली हमलों को हवा में ध्वस्त करता ईरानी डिफेंस सिस्टम। तस्वीरें ईरान के गोरगान शहर की है जहां ईरानी डिफेंस सिस्टम आसमान में ही इजराइल को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। ईरानी हमलों को नष्ट करने में इजराइल भी पीछे नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया। नष्ट किए गए यूएवी और मिसाइल के जरिए इजरायली आबादी वाले केंद्रों को निशाना बनाने की कोशिश थी। ועל מה הוא נשען? על מה כל ציר הרשע הזה? על מה כל האיום במזרח התיכון? איראן. ואם אנחנו, איך אומרים את זה באנגלית? cut them down to size. זאת אומרת, פשוט שוברים את יכולת האיום שלהם. אנחנו משנים, וזה אמרתי ביום השני של המלחמה, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. ועכשיו אני אומר לך, וגם לצופים שלנו, אנחנו משנים את פני העולם. साफ है इस युद्ध में इजराइल लगातार ईरान पर हमलावर है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान और इजराइल के मुद्दे पर हालात सुधरने के बजाय अब और उलझते दिखाई दे रहे हैं। अब संभावना युद्ध के और भयावह होने के दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि इजराइल के हमले से ईरान कहां दहला है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान में कहां नुकसान हुआ है वो आपको बताते हैं मैप के जरिए। देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं तेहरान, तबरीज, नतांज, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट है उसको भी निशाना बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पारचीन वो जगह है। इस्फहान भी बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए जिसको निशाना बनाया गया है। हमेदान, कसर, शिरीन, तबरीज, पिरान शहर ये वो जगह है जिनको निशाना बनाया गया है। केरमानशाह, इल्लम और अराक इन जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। देखिए इजराइल अपनी स्ट्रैटेजी के तहत ये आगे बढ़ रहा है, लगातार उसी रणनीति के तहत चल रहा है।